Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zarun. I welcome you all on Hotspot Study and hope that you have subscribed my YouTube channel. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट फॉर सच टाइप ऑफ अपडेट। इस तरह की जो अपडेट हैं, इस तरह की जो ब्रेकिंग न्यूज़ होते हैं यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए उस पर वीडियोज़ लाता रहूँगा। ठीक, कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जामिया ने CUET अप्रूव कर लिया है, जामिया CUET के थ्रू एग्ज़ाम लेगी। फिर उसके बाद अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे पास आई उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये कहा कि जामिया सिर्फ 8 कोर्सेज़ में ही CUET के थ्रू एग्ज़ाम लेने जा रही है। तो ये एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो CUET से घबरा रहे थे, जिनको CUET पेचीदा लग रहा था, जिनको CUET कॉम्प्लेक्स लग रहा था। इस खबर को मैं आप लोगों को 2-3 सोर्सेज से बतलाने की कोशिश करूँगा। एक इंडियन एक्सप्रेस से, इसी तरीके से ट्विटर से ये बतलाने की कोशिश करूँगा सो डैट आप लोगों को ये ना लगे कि ये खबर मतलब फेक है, ये खबर झूठी है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है जिसको कल ही लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अरानिया शंकर ने इस आर्टिकल को लिखा है। अरानिया शंकर ये एक ख़ातून जर्नलिस्ट हैं, ख़ातून कॉरेस्पॉन्डेंट, ये सहाफ़ी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। 6 साल का इनको एक्सपीरियंस है इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर, और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस से इनकी एजुकेशन हुई है। और इस आर्टिकल को लिखा गया है 28 मार्च 2022 और 8:34:16 पे ये आर्टिकल मतलब पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस आर्टिकल को कि इस आर्टिकल के अंदर जो जामिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने CUET को लेके क्या कहा है और क्या अरानिया शंकर की उनसे गुफ्तगू हुई है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों में जो जामिया की तैयारी करना चाहते हैं और जिन्हें मतलब CUET से घबराहट हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किन कोर्सेज़ में CUET होगा, किन कोर्सेज़ में नहीं होगा। ठीक, लेट अस स्टार्ट दिस आर्टिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया टू एडमिट स्टूडेंट्स थ्रू CUET ओनली टू 8 कोर्सेज। सिर्फ 8 कोर्सेज़ के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया CUET के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। उन 8 कोर्सेज़ की लिस्ट में आगे आप लोगों को वीडियो में बतलाऊँगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें CUET के थ्रू एग्ज़ाम होना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर द रिमेनिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ ओन एंट्रेंस एग्ज़ाम सेज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रार। यानी इसमें ये कहा गया है कि 8 कोर्सेज़ के अलावा फॉर द रिमेनिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, 8 कोर्सेज़ के अलावा स्टूडेंट विल बी एडमिटेड थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ ओन एंट्रेंस एग्ज़ाम। यानी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न था, जिस अंदाज में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती थी कि 60 नंबर का सब्जेक्टिव आता था, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था, चाहे आप अरबी की बात करें, उर्दू की बात करें या इंग्लिश ऑनर्स की बात करें या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी की बात करें, तो उन तमाम मतलब सब्जेक्ट्स में या उन तमाम कोर्सेज़ में यूनिवर्सिटी अपने कदीम तर्ज में या कदीम पैटर्न पे एग्ज़ाम लेगी 8 कोर्सेज़ के अलावा। और इस बात को किसने कहा है? जो यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने कहा है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड एडमिशंस ओनली टू 8 कोर्सेज थ्रू द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UET। द यूनिवर्सिटीज रजिस्ट्रार सेड ऑन मंडे फॉर द रिमेनिंग कोर्सेज स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड थ्रू द यूनिवर्सिटीज़ ओन एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई थिंक बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया को सिर्फ 8 कोर्सेज़ में CUET के थ्रू एग्ज़ाम लेना है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं जहाँ पे मैं राइट नाउ मार्क कर रहा हूँ कि ओनली टू 8 कोर्सेज विल बी कम अंडर CUET। और इस बात को जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने मंडे को कहा है, जो कल मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद। और आगे उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि 8 कोर्सेज़ के अलावा बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनमें एग्ज़ाम किस अंदाज में होगा, तो उनमें एग्ज़ाम का वही पैटर्न रहेगा जो 2021 तक चलता हुआ आया है। यानी 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। वी विल होल्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ 8 कोर्सेज थ्रू द CUET। यहाँ पे मतलब जो अरानिया शंकर हैं उन्होंने रजिस्ट्रार की बात को नकल किया है, कोट किया है इन्वर्टेड कॉमास में।
सो उनका कहना है रजिस्ट्रार साहब का कि वी विल होल्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ 8 कोर्सेज थ्रू द CUET। हम सिर्फ 8 कोर्सेज को CUET के थ्रू करवाएंगे, 8 कोर्सेज का जो एग्ज़ाम होगा वो CUET के थ्रू होगा। फॉर द रिमेनिंग कोर्सेज वी विल होल्ड एडमिशन थ्रू आवर ओन इंटेंस टेस्ट। और इसके अलावा जितने भी कोर्स बचते हैं 8 कोर्सेज के अलावा, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा जो कदीम जो तरीका था, जो हमारा इंटेंस को लेने का तरीका था, उसके बेस पे होगा। वंस वी होल्ड एडमिशंस टू these 8 courses through CUET, and once we have experience based on these courses, then we will think about what to do for the rest of the courses, Registrar Nazim Hussain Jafri told the Indian Express। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ 8 कोर्सेज को अप्रूव कर रहे हैं CUET के अंदर, और एक बार हम इन कोर्सेज के अंदर एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि क्या बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, क्या वो क्वालिफाई कर ले जाएंगे या नहीं कर ले जाएंगे। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, ठीक है, वंस वी हैव एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दिस कोर्सेज, अगर इनका एक्सपीरियंस अच्छा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, आउटकम अच्छा आता है, देन वी विल थिंक अबाउट व्हाट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्सेज। उसके बाद 2023 का जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें हम लोग सोचेंगे कि क्या बकिया जो कोर्सेज बचते हैं उनके अंदर CUET के थ्रू एग्ज़ाम लेना है नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल अरबिक है, उर्दू है, इंग्लिश ऑनर्स है, भी पॉलिटिकल साइंस है, भी ज्योग्राफी वगैरह है, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रार हैं जामिया के राइट नाउ हुसैन जाफरी, उनकी बातचीत हुई है द इंडियन एक्सप्रेस से, तब उन्होंने इस तरह की बात को कहा है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ही हाउ एवर डिक्लाइन टू लिस्ट दीज 8 कोर्सेज। उन्होंने मतलब दौरान गुफ्तगू उन 8 कोर्सेज की लिस्ट को बतलाने से इनकार कर दिया। और आगे उन्होंने कहा द डिसीजन वाज टेकन इन अ मीटिंग ऑफ द डीन्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ही सेड। उन्होंने ये कहा है कि जो मीटिंग हुई थी कल 3 बजे या 2 बजे के करीब, तो उसमें मतलब ये डिसीजन लिया गया है कि सिर्फ 8 कोर्सेज ही CUET के अंडर आएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि सोर्सेज आल्सो सेड द यूनिवर्सिटी हैड इन्फॉर्म बोथ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफ इट्स डिसीजन। यानी जो सोर्सेज हैं तो उनका ये मानना है कि यूनिवर्सिटी ने UGC इसी तरीके से NTA दोनों को इन्फॉर्म कर दिया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के सिर्फ 8 कोर्सेज़ के अंदर ही CUET हम लोग लागू करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग लागू नहीं करेंगे। हम लोग पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हम लोग पहले एक अच्छा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है, आउटकम अच्छा आता है, नतीजा अच्छा आता है, एक्सपीरियंस अच्छा आता है, तो उसके बाद हम बकिया कोर्सेज़ के अंदर भी 2023 से CUET के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, आस्क्ड इफ़ द UGC वुड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ जामिया अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो इंडियन एक्सप्रेस की जो बातचीत चल रही थी तो उसमें एंकर ने पूछा कि क्या UGC इस डिसीज़न को, जामिया के इस डिसीज़न को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं करेगी। 8 कोर्सेज़ को क्या UGC मतलब एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी या नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट नो I do not know about all this. This is the decision that our body has taken, and if they do not accept it, we will call another meeting and see what to do about it. उन्होंने मतलब मज़ीद ये कहा कि अगर दिस इज़ द डिसीज़न डेट आवर बॉडी हैज़ टेकन, कि ये वो मतलब डिसीज़न है, ये वो फैसला है जिसको हमारी मतलब बॉडी ने लिया है। ये जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके अंदर जितने भी टॉप ऑफिशियल्स थे तो उन्होंने इस फैसले को लिया है। एंड इफ़ दे डू नॉट एक्सेप्ट इट, अगर UGC और NTA हमारे इस डिसीज़न को, हमारे इन 8 कोर्सेज़ को कबूल नहीं करते हैं, वी विल कॉल अनदर मीटिंग, हम दूसरी मीटिंग बुलाएंगे, डीन्स की दूसरी मीटिंग बुलाएंगे, टॉप ऑफिशियल्स की, और उसमें देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन और डाला है, देयर हैज़ बीन अनसर्टेनिटी over whether Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia being minority institution will adopt the CUET, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी और लोग मतलब इस बात को कबूल ही नहीं कर रहे थे कि CUET जामिया और अलीगढ़ के अंदर आएगा, ठीक। द इंडियन एक्सप्रेस had earlier reported that AMU was likely to adopt the common test after the government denied it exemption from the test.
देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो उसका मसला अभी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि एएमयू ने, अलीगढ़ ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्ज़ी दाखिल की थी कि हम लोग सीयूएट के अंदर में नहीं आएंगे। बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस अंदाज़ में जामिया ने 8 कोर्सेज़ इंक्लूड किए हैं सीयूएट के अंदर, उसी अंदाज़ में अलीगढ़ भी मतलब अपना एक दस्तावेज़ निकालेगी, एक पम्फलेट वगैरह निकालेगी या एक प्रेस रिलीज़ करेगी, जिसमें मतलब इस बात की वजाहत होगी कि जामिया ने अगर 8 कोर्सेज़ किए हैं कि तो हम लोग भी 8 या 10 कोर्सेज़ के अंदर ही सीयूएट को मंजूरी दे पाएंगे। ठीक, सो ये इंडियन एक्सप्रेस से ये जो गुफ्तगू हुई है जामिया के रजिस्ट्रार जाफरी साहब की, तो उनकी ये पूरी गुफ्तगू का आप खुलासा है। आप इस गुफ्तगू को मतलब पढ़ भी सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उस पर जाके पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो इसमें मतलब शामिल हुए हैं। तो ये 2 फ़ोटोज़ हमारे पास पहुँचे हैं। आई थिंक ये जामिया का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ये फ़ोटो हमारे पास पहुँचे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो सीयूएट के अंडर में आ रहे हैं, जो 8 कोर्सेज़ जिनको जामिया ने अप्रूव किया है, जिनको जामिया के रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बीए ऑनर्स हिंदी मिलेगा एक कोर्स, दूसरा बी ऑनर्स संस्कृत, तीसरा बीए फ्रेंच एंड फ्रांकोफोन्स स्टडीज़, तीसरा बी ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, चौथा पांचवा जो आपको कोर्स मिलेगा यहाँ पे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स यहाँ मिलेगा आपको, फिर छठा है बी ऑनर्स हिस्ट्री, उसके बाद सातवां आपको यहाँ पे मिलेगा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड आठवां जो मिलेगा आपको बी वॉक सोशल एनर्जी। तो ये 8 कोर्सेज़ हैं जिनमें जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर सीयूएट होगा। आई मीन ये कोर्सेज़ सीयूएट के अंडर में आएंगे सिर्फ। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं, बी ऑनर्स उर्दू हो, बी ऑनर्स अरबिक हो, बी ऑनर्स इंग्लिश हो, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो, बी ऑनर्स जोग्राफ़ी हो, या बी ऑनर्स क्या नाम है कोरियन हो, या इसके अलावा जितने भी कोर्सेज़ बचते हैं उन तमाम में सीयूएट नहीं होगा। वो तमाम के तमाम सीयूएट के सीयूएट एग्ज़ाम के अलावा होंगे। ठीक है, आई मीन उन तमाम कोर्सेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस अंदाज़ में होता था पुराने ज़माने में, उस अंदाज़ में उनमें होगा। आई मीन 60 नंबर का जो सब्जेक्टिव आता था तो 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस अंदाज़ में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी अंदाज़ में अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। बट जो बच्चे मतलब बी ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं या इसी तरीके से बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स या बी फ्रेंच करना चाहते हैं जामिया से, या हिंदी या संस्कृत, तो उन लोगों को सीयूएट का जो पैटर्न NTUC ने डाला है उसके तहत मतलब अपनी तैयारी करना होगी, अपनी प्रिपरेशन करना होगी। उसके बाद अगर एक और सोर्स की बात करूं जहां से आप इसको कंफर्म समझ सकते हैं कि सिर्फ 8 कोर्सेज़ ही मतलब इंक्लूड हो रहे हैं जामिया के सीयूएट के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एक कटिंग डाली है फरीहा इफ्तिखार की। ये भी मतलब जर्नलिस्ट हैं, ये भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और ये जो हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश के अंदर जो आता है उसके अंदर ये काम कर चुकी हैं और एज अ जर्नलिस्ट ये काम करती हैं, और एजुकेशन और पॉलिटिकल व्यूज़ अपने रखती हैं। और जहाँ पे भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मसला आता है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी मसला आता है उस पे इनका आपको ट्वीट मिल जाएगा, इस पे आपको इनका मतलब कोई ना कोई व्यू मिल जाएगा, कोई ना कोई ओपिनियन मिल जाएगा। तो फरीहा इफ्तिखार हैं, कल इन्होंने 8:12 पे मतलब ये ट्वीट किया था 28 मार्च 2022 को। आप ट्विटर पे जाके भी इनको चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा, हाय, ओनली दीज 8 कोर्सेज विल बी कवर्ड अंडर सीयूएट। सिर्फ ये 8 कोर्सेज ही मतलब इंक्लूड होने वाले हैं सीयूएट के अंदर। और इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को टैग करके डाला था उस क्या नाम है उस ट्वीट के अंदर। ठीक है, तो इस मतलब ट्वीट से या इस ट्वीट से भी मतलब बात वाज़ेह हो जाती है, बात क्लियर हो जाती है कि जामिया के अंदर सिर्फ 8 कोर्सेज ही सीयूएट के अंडर आने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे किसी बच्चे ने इनसे क्वेश्चन किया था उसी ट्वीट के अंदर, एनी अपडेट रिगार्डिंग अदर कोर्स लाइक BLLB देयर विल बी स्टेटस को फॉर अदर कोर्सेज। तो इन्होंने मतलब बतलाया कि हर कोर्स की अलग अलग स्टेटस होगी, और वो अलग अलग स्टेटस हम लोगों को कब देखने मिलेगी, जब जामिया का प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा 2022 का। ठीक, सो इन दो एक आर्टिकल से, इसी तरीके से फारिहा इफ्तिखार ये जो जर्नलिस्ट हैं तो इनसे बात वाज़ेह हो जाती है कि जामिया के अंदर सिर्फ 8 कोर्सेज इंक्लूड होने वाले हैं सीयूएट के अंदर।
और ये जो फारिहा इफ्तिखार हैं इनको ब्लू टिक भी मिला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू टिक मिला हुआ है। आई थिंक 10,000 के करीब इनके फॉलोवर हैं ट्विटर पे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, मिरिंडा हाउस से। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको उन ग्रुप्स में जहाँ पे मतलब आप लोग ज्वाइन हैं, चाहे टेलीग्राम के ग्रुप हों चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप हों, क्योंकि बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदगी है, और ख़ास तौर से मदारिस के बच्चों के दरमियान कि क्या हम लोग उस यूएट के अंदाज़ में प्रिपरेशन करना चाहिए या कदीम तर्ज पे, कदीम पैटर्न पे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके पास जितने भी ग्रुप हों व्हाट्सएप पे उन पे शेयर करिए, साथ में टेलीग्राम पे जितने भी ग्रुप हों उन पे शेयर करिए, सो डैट जो बात है और जो मतलब प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। ठीक, और अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई और भी अपडेट आती है, कोई और भी न्यूज़ आता है, मैं इंशाल्लाह उसको उस पर वीडियो बनाने की बहुत जल्द कोशिश करूँगा। ठीक, बाय बाय, वी विल मीट यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।